स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन क्या है? तो केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केमिकल सब्सटेंस का और इलेक्ट्रिक का इफेक्ट स्टडी करते हैं और इस माध्यम से हम रासायनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न हुई रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज का स्टडी करते हैं। देन इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। तो अगर हम लोग स्टडी एरिया की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन एंड सेकेंड पार्ट केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन, अर्थात वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो अब हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स करेंगे और इन पर आधारित मेन लॉ जिसे ओम का नियम कहते हैं अर्थात ओम्स लॉ का स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, विद्युत प्रतिरोध तथा चालकता। वन वर्ड में इसे डिफाइन करें कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की वह पावर, वह स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक को पास आउट करने के लिए प्रयुक्त होती है, उसकी कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाती है। अर्थात वैद्युत अपघट्य की वह शक्ति जो विद्युत धारा को प्रवाहित करती है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रत्येक पदार्थ के लिए जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका इवैल्यूएशन उसकी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इस रेजिस्टेंस के लिए एग्जैक्ट वैल्यू का मेजरमेंट हम ओम्स लॉ के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग ओम्स लॉ का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओम लॉ का स्टडी करते हैं, ओम के नियम को पढ़ते हैं। इस रूल्स के लिए 2 कंडीशंस। सबसे पहला, यह धात्विक चालक अर्थात मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए वर्क करता है और दूसरा वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए अर्थात इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के कंडक्टेंस के लिए वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किसी धातु चालक यानी मेटेलिक कंडक्टेंस या विद्युत अपघट्य विलयन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में बहने वाली करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, चालक के सिरों पर या विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। तो अगर हम इस रूल को एक रिलेशन के माध्यम से व्यक्त करें तो पोटेंशियल को, वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। इसका डेरिवेशनल फार्मूला बना V प्रोपोर्शनल टू I, या इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू K, और यहाँ K क्या है? तो K कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस के लिए R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फार्मूले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू R, R फॉर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इस सेल में ये कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है और इसके मिड में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। करंट पास आउट करने पर इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा
जिसके माध्यम से इस सॉल्यूशन और रॉड के मिड में पोटेंशियल क्रिएट होगा। इसी पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, और इसमें पास आउट की गई करंट को डिनोट करते हैं I से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर करंट, सो V प्रोपोर्शनल टू I, और इसे हम व्यक्त करते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू R, R फॉर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इन केस नोट पॉइंट्स, किसी कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उसके करंट के प्रवाह में एक तरह का ब्रेकर होता है, रुकावट होता है। तो किसी एक समान कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध R, उसकी लेंथ यानी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा सेकेंडरी केस में उसके अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल, जिसे A सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस फॉर्मूला होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन सेकंड केस R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, L इक्वल्स टू लेंथ, A इक्वल्स टू एरिया एंड रो सिंबलाइज करते हैं इसे। ये क्या है? तो एक तरह से इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मानते हैं, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और ये यहाँ एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं। सो कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter in length and area of cross section 1 square centimeter. The inverse of resistivity is called conductivity or specific conductance. It is represented by the symbol K. If rho is resistivity, then we can write it K equals to 1 upon P. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम 3 इकाइयों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, देन कंडक्टिविटी इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1 एंड S सेंटीमीटर इनवर्स 1। ये इस विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, विशिष्ट चालकता के लिए इनकी इकाइयाँ होती हैं। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। ये रिप्रेजेंट करने की बात है, यहाँ हाईलाइट करने की बात है कि 1 मोल के लिए है एस्टिमेशन, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट kept between 2 electrodes with the area of cross section A and distance of unit length. So according to definition, molar conductivity equals to K into A upon L. Now L equals to 1 and A equals to V for volume containing a mole of the electrolyte. Then molar conductivity equals to K into V. तो स्टूडेंट्स, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस अर्थात मोलर चालकता पढ़ने के बाद इन दोनों में ही रिलेशन
को पढ़ते हैं तो यहाँ रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज फॉलोज. मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट into equivalent molar conductivity. It is in the relation formula of equivalent conductivity and molecular conductivity. Students, इन शार्ट नोट्स में यूनिट जो ओम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए सिंबल ओम का इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो कांस्टेंट हम लोगों ने लिखा था के के लिए उसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लाइक एज ए पी सिंबल इज डिनोटेड बाय रो. तो ये पी जैसा जो लेटर है इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो के जैसा सिंबल यूज कर रहे हैं इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम के लिए सिंबल यूज करते हैं अपोजिट यू लेटर. तो इसे हम यूनिट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टिविटी सेल को यानी चालकता सेल को अगर थर्मोस्टेट में रखा जाए तो स्पेशली इस केस के लिए ये फार्मूले यूज किए जाएंगे. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन. फॉर एन इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन, ओम्स लॉ और इनसे संबंधित कुछ यूनिट्स को स्टडी किया और नेक्स्ट क्लास में हम इनसे ही रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे.